अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आज हम इसकी मुकम्मल स्टोरी प्रिडिक्शन करेंगे जो कि हमने OST के ज़रिए और अपकमिंग टेजर्स के ज़रिए प्रिडिक्ट की। हमारे माशरे की हकीकत यही है कि घर में मर्दों की चलती है। मर्द जो बात ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं, तो औरतों को भला कौन पूछता है। ऐसे में आयशा और समीना की कौन बात सुनेगा। आयशा भी तो शोहर के कहने पर लालच में आ गई और अब अपनी बेटी की शादी फाहर से करना चाहती है। आखिरकार ये शादी हो जाएगी, हर फंक्शन दिखाया जाएगा, मेहंदी का फंक्शन और फिर बारात का फंक्शन। उसके बाद असल कहानी शुरू होगी। फाहर और एनी दोनों ही एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते क्योंकि दोनों ने ही अपने पार्टनर्स सिलेक्ट कर रखे हैं। दोनों ही मेंटली तौर पर इस टाइम शादी के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि जिन्हें वो पसंद करते हैं उनके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दोनों की जो शादी एक दूसरे के साथ हो जाएगी तो एक दूसरे को कबूल करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तभी जाकर तो इनकी कहानी असल शुरू होगी, तब जाकर इन्हें इज़्दवाजी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में पता चलेगा। अब एनी जो कि अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ ज़हीर साहिब ने भी एनी की माँ से वादा किया था कि उनकी पढ़ाई में कोई खलल नहीं आने देंगे। एनी के एग्ज़ाम्स भी सर पर हैं। एनी पढ़ाई की बहुत शौकीन है, इसलिए उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। लेकिन ये पुप्पो जो कि उसका मजाक उड़वाना चाहती है, इसलिए जब वो एक दिन स्कूल जाने लगेगी तो पुप्पो कह देती है, नई नवेली दुल्हन ऐसा नहीं करती, तुम्हें सच धज कर रहना चाहिए, चूड़ियाँ पहन कर रखनी चाहिए, बालियाँ पहन कर रखनी चाहिए, मेकअप लिपस्टिक सब कुछ होना चाहिए। यही तो एक शादीशुदा जोड़े की निशानी होती है। और अब तुम शादीशुदा हो, माशाल्लाह तुम्हारा शोहर सलामत है और तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। एनी बहुत रोती है कि इस हुलिये में वो स्कूल कैसे जाएगी, लेकिन पुप्पो उसे ज़बरदस्ती तैयार करती है एक नई नवेली दुल्हन की तरह। यूनिफॉर्म पहनाती है और फिर उसे स्कूल के लिए रवाना कर देती है। स्कूल गई तो लड़कियों ने उसे देखकर बहुत मजाक उड़ाया। अरे देखो, नई नवेली दुल्हन आ रही है। एनी क्या हुआ, शादी हो गई? तुम तो बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार होकर आई हो। पेपर में कोई ऐसे तैयार होकर आता है क्या? यहाँ पर पेपर में बैठी तो यहाँ पर निगरान ने भी उसे बहुत डांटा। इतना सज सवर कर आने की क्या ज़रूरत थी? पेपर में आई हो, किसी शादी में तो नहीं। एनी रोती रही, अपना पेपर करती रही। अब घर आकर समीना ताई के गले लगकर बहुत रोती है। ताई, वहाँ पर सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, पुप्पो ने मुझे तैयार करके भेजा था, और जब मैं इम्तिहान दे रही थी और ये चूड़ियाँ छन छन कर रही थी, मुझ पर जैसे हंस रही थी। सारा पेपर तो मैं रोती ही रही। वो समीना ताई अम्मी के गले लगकर बहुत रोती है, और ताई को भी पुप्पो पर बहुत गुस्सा है कि उन्होंने बच्ची को इतना कंफ्यूज क्यों किया। एनी जो कि इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हुआ करती थी, आज वो सब कुछ छोड़ बैठी, हार बैठी। वो दुनिया का सामना नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर फाहर जो कि किसी और को पसंद करता था, एनी को कबूल करना नहीं चाहता। एनी से कहने लगा, तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद घर में बात करो और हमारी अलहदगी हो जाए। मैं बात करूँगा तो मेरे अब्बू तो मेरा गला ही दबा देंगे। मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं टालेगा। तुम भी तो किसी को चाहती थी, इस तरह तुम अपनी चाहत से शादी कर लेना और मैं अपनी पसंद से, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एनी कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ताया अबू के सामने मैं खड़ी नहीं हो सकती। इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फाहर बहुत बड़ा इम्तिहान बनकर एनी की ज़िंदगी में आएगा, बहुत ही ज़्यादा उसे तंग करने वाला है। जब एनी उससे अलहदगी के लिए नहीं मानेगी तो वो ज़बरदस्ती फिर एनी से रिश्ता कायम करेगा। तुम्हें बताता हूँ शौहर होता क्या है, ये रिश्ता नाम किस चीज़ का है। तभी जब उसने रिश्ता कायम किया तो एनी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। इतनी छोटी सी बच्ची जब प्रेग्नेंट हुई तो बहुत रोने लगी कि कैसे करूँगी सब कुछ मैनेज, अभी तो मेरी अपनी स्टडी है, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। ऐसे तैसे करके इनके यहाँ बच्चा भी हो जाएगा। छोटे से माँ बाप छोटे से बच्चे के साथ कैसे ये ज़िंदगी गुजारेंगे, ये तो हमें देखकर ही अंदाज़ा होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अब फाहर को भी काम करना चाहिए, घर बार संभालना है। दूसरी तरफ एनी जो पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। अपने अभी खेलने के दिन थे, लेकिन एक खिलौना इनकी गोद में आ पड़ा। ये माशरे की तल्ख हकीकत ही तो है। जो खुद बच्चे हैं, जो अपना अच्छा बुरा खुद नहीं जानते,
जो खुद अलहदगी लेना चाहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि निकाह की समझ बूझ उन्हें नहीं। तो ऐसे में ये बच्चा भला कैसे सरवाइव करेगा? ऐसे में दोनों को अब कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, जैसे कि सब हमेशा करते हैं, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद छोटी हो या बड़ी, माँ माँ होती है, बाप बाप हुआ करता है। यही जिम्मेदारी फाहर और एनी भी समझ जाएंगे और खुद को सुधार लेंगे, अपने रिश्ते को कबूल कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये ड्रामा सबके लिए बहुत सबकामूस है, क्योंकि वाकई जब इंसान कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग होता है, कोई ना कोई अपना आइडियल बना लेता है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन उस टाइम अगर ज़बरदस्ती किसी और के साथ उनकी शादी हो जाए तो ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो जाती है, क्या मुश्किल हालात आते हैं ज़िंदगी में, कौन सी तलहियाँ आती हैं, कैसे हम अपने रिश्ते को कबूल करते हैं ना चाहते हुए भी। यही सब कुछ हमें इस ड्रामे में दिखाया जाएगा, जो कि देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, आप मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं कि यही सब कुछ आगे चलकर होने वाला है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।